ठंड खत्म हो गई, गर्मी का आगाज हो गया। अब आपको एसी की जरूरत पड़ रही होगी, लेकिन क्या आपने अपना एसी दोबारा से ऑन करने से पहले उसका हेल्थ चेकअप कराया है? मतलब ये कि आपने ये चेक किया है कि आपका एसी फिर से चलने के लिए फिट है या नहीं। दरअसल गर्मियों में एसी से जुड़ी कई घटनाएं हो जाती हैं, जैसे आपने पिछली गर्मी में भी देखा होगा। कई लोगों के घरों की एसी ब्लास्ट हो गई थी या आग लग गई थी। तो ये होता कैसे है? इसकी कई वजह हो सकती हैं। या तो आपका एसी कहीं से लीक कर रहा होता है, या फिर वो बहुत पुराना हो गया होता है। तो आपको आज हम यही बताने वाले हैं कि आप अपने एसी को फिर से ऑन करने से पहले कैसे अपने एसी का हेल्थ चेक कर सकते हैं, यानी आपका एसी इस वक्त चलने लायक है या नहीं। और अगर आपने अपना एसी ऑन कर लिया है तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके एसी की कंडीशन कैसी है। तो ये सब आप कैसे पता कर सकते हैं? पहले हम आपको ये बता दें कि सबसे ज्यादा एसी में आग लगने की जो खबर है वो मानवीय लापरवाही से होती है, यानी आप कोई गलती कर देते हैं। एयर कंडीशनर में आग लगने की जो मेन वजह है वो है रेगुलर सर्विस ना कराना। इस वजह से क्या होता है कि एयर कंडीशनर के पार्ट्स में धूल जमा हो जाती है और ये ज्यादा हीट लेना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर उसका पूरा वाल्व जाम है तो वो और ज्यादा कोशिश करेगा टेम्परेचर को ठंडा करने की, और इसमें वो ब्लास्ट हो सकता है। हीटिंग इशू की वजह से एयर कंडीशनर में आग लग जाती है। अगर आप एयर कंडीशनर के पास जैसे कोई कागज या पत्तियां या कोई मलबा इकट्ठा करके रखते हैं तो आग लगने की जो पॉसिबिलिटीज है वो और बढ़ जाती हैं, क्योंकि एसी के यूज से बैक साइड से गर्म एयर निकलती है जो कि इन सभी सामान में आग लगा सकती है। एयर कंडीशनर को ठीक से साफ करने में विफल होने के परिणाम स्वरूप इसके एयर वेंट्स, फिल्टर, कॉइल और फिन्स में गंदगी और धूल के कण जमा हो जाते हैं। ये नॉर्मली जो एयर का फ्लो है, यानी जो वायु का प्रवाह है, उसको रोक देते हैं और इसी वजह से एसी खराब हो सकता है। और कमोबेश कभी कभी तो आप ये भी सुनते हैं कि आपकी एसी में आग लग जाती है या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। अब इन सबको आप रोक कैसे सकते हैं? कैसे आप अपने एसी का हेल्थ चेक कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। एयर कंडीशनर में अगर कोई नया पार्ट्स डाला जाता है तो आपको उसकी जांच करानी चाहिए। अगर गलती से भी कोई नकली या गलत पार्ट एसी में फिट हो जाता है तो ये एक बड़ा एक्सीडेंट कर सकता है। इसमें एयर कंडीशनर धीरे धीरे खराब होता है और आखिर में ये काम करना बंद कर देता है। हालांकि कई लोग पहले एसी चलाकर देखते हैं कि वो कूल कर रहा है कि नहीं। आज हम आपको एसी की देखभाल से जुड़ी कुछ टिप्स बताते हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको अपना एसी बेहतर तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। गर्मियों में एसी चलाने से पहले उससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं, उसे ध्यान कर लीजिए। अगर आपके एसी की वारंटी खत्म हो गई है या फिर आप नियमित रूप से एसी चलाते हैं तो उसके एयर फिल्टर्स को साफ कर लेना चाहिए। एयर फिल्टर के गंदा होने की वजह से हवा का फ्लो कम हो जाता है। इसके चलते एसी को आपका घर कूल करने में बहुत मेहनत लगती है, और अगर एसी पर लोड बढ़ेगा तो आपके बिजली का बिल बढ़ेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर फिल्टर गंदा है तो उससे एसी की हवा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। एक्सपर्ट्स कहते हैं एसी का फिल्टर हर 3 महीने में साफ कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके एरिया में धूल ज्यादा रहती है तो 45 दिन में एयर फिल्टर को क्लीन करना ही चाहिए। अगर आप नया एसी लेने की सोच रहे हैं या फिर पहले से घर में एसी है तो उसकी आउटडोर यूनिट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एसी की आउटडोर यूनिट के ऊपर शेड लगवा लीजिए ताकि उस पर सीधी धूप ना पड़े। शेड थोड़ा ऊपर लगाइए ताकि हवा का जो प्रवाह है वो बाधित ना हो। शेड नहीं लगाने से आउटडोर यूनिट पर सीधी धूप पड़ेगी और उसके डैमेज होने का चांस बहुत रहता है। इसके अलावा घर में एसी चलाते वक्त आपको दरवाजों और खिड़कियों को भी बंद रखना होता है। ये खुले रहे तो ठंडी हवा बाहर चली जाती है। अगर सर्दियों में आपने खिड़कियां खोल दी थी तो उन्हें अच्छे से बंद कर लीजिए। अब एसी आपका विंडो है या स्प्लिट है, उसका साफ होना बहुत जरूरी है। एसी तभी अच्छे से काम करेगा जब उसके सभी हिस्से साफ होंगे। आउटडोर यूनिट में सबसे ज्यादा धूल होती है, इसलिए उसे गर्मियां शुरू होते ही साफ करवा लीजिए। बिना सफाई कराए तो एसी चलाना ही भूल जाइए। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये सब काम आप अपने आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए।
एसी से जुड़े काम सर्विस देने वाली कंपनियां करती हैं, या फिर आप बाहर से कोई एसी साफ करने वाले या एसी को फिर से जो फिल्टर है उसे साफ करने वाले लोगों को बुला सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां आपको इस तरीके के एजेंट्स भी उपलब्ध कराती हैं या इस तरीके की कस्टमर सर्विस देती हैं। हाँ, एयर फिल्टर की सफाई जैसे कुछ बेसिक काम जो है वो आप घर पर कर सकते हैं और खुद से कर सकते हैं। अब एक और सवाल है, एसी में दरअसल कंडेंसर ड्रेन ये होता है, ये किसी भी एसी का सबसे अहम भाग होता है। ये आपके घर में मौजूद जो मॉइस्चर होता है यानी जो नमी होती है उसको बाहर निकालता है। अगर ये बंद हो जाता है तो एसी यूनिट के आसपास पानी जमा होने लगता है, जो कई बार लीक होकर घर में ही गिरने लगता है। गर्मियां शुरू होते ही एसी चलाने से पहले आप तकनीशियन यानी टेक्नीशियंस को बुला लीजिए और कंडेंसर ड्रेन की जांच करवा लीजिए। ये समस्या स्प्लिट एसी में बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा एसी में लगे पाइप्स की नियमित रूप से जांच करवाइए, इसमें कहीं लीकेज तो नहीं है, एसी सही कूलिंग कर रहा है या नहीं, ये सब कुछ चेक करवाइए। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि एसी की सर्विसिंग कब करवानी चाहिए। क्या गर्मियां खत्म होने के बाद ही सर्विसिंग करवा लेनी चाहिए या फिर गर्मियां शुरू होने से पहले? तो इसके लिए भी एक्सपर्ट्स बहुत सारे एडवाइसेस देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्विसिंग आप कभी भी करवाइए, लेकिन हर साल सर्विसिंग करवानी जरूरी है। कम से कम साल में आप एक बार तो एसी की सर्विसिंग करा ही लीजिए, चाहे वो गर्मी के खत्म होने के बाद कराइए या गर्मी शुरू होने से पहले करा लीजिए। एक अच्छे टेक्नीशियन को बुलाकर पूरी जांच कराने के बाद ही एसी का बटन ऑन करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा खर्च आता है, आपको उस टेक्नीशियन को पैसा देना पड़ता है, मगर आप ये तो सोचिए कि आपकी जान से कहीं ज्यादा कम खर्चीला है। एसी का बेहतर यूज करते हुए बिजली की खपत को कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि एसी को एक निश्चित तापमान पर सेट करिए। अगर आप एसी को 27 डिग्री सेल्सियस पर चलाते हैं तो ज्यादा बिजली खर्च नहीं होगी। अब आप सोचेंगे 27 डिग्री गर्मी में कैसे काम चलेगा? इसके लिए भी आपको बताते हैं। इस टेम्परेचर पर, दरअसल जिस 27 डिग्री सेल्सियस की हम बात कर रहे हैं, इस टेम्परेचर पर एसी को चलाना बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी में टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। सरकार की एडवाइजरी में 24 डिग्री सेल्सियस को डिफॉल्ट टेम्परेचर रखने की बात कही गई है। इसलिए अगर आप एसी का टेम्परेचर 24 से 27 के बीच रखते हैं तो बिजली की जो खपत है वो बहुत कम हो जाती है। इसका नतीजा आपको बिल आने पर दिख जाता है। अब जो टेम्परेचर है 24, 25, 26 और 27 डिग्री सेल्सियस, इस पर आप एसी चलाकर दिन और रात में आसानी से सो सकते हैं। इससे बेहतर कूलिंग मिलेगी और बिजली का बिल कम आएगा। वहीं अगर आप टेम्परेचर इससे कम रखते हैं तो कूलिंग भले ही बढ़ जाती है, लेकिन बिजली बिल भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आज आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एसी की सर्विसिंग करानी आपको कितनी ज़रूरी है। लेकिन समय समय पर एसी की सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है। एसी की सर्विस करवाए बिना उसका उपयोग नहीं करिए। सर्विस के दौरान एसी की सफाई की जाती है और उसमें लगी वायरिंग की भी जांच होनी चाहिए। आमतौर पर लोग गर्मी शुरू होने से पहले ही एसी को सर्विस कराते हैं, उसके बाद ही इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए आप भी एसी का इस्तेमाल करने से पहले इसकी सर्विस जरूर से करवा लीजिए। अचानक से एसी से अगर असामान्य कुछ एबनॉर्मल वॉइसेस आती हैं, कोई आवाज आती है खटखट, ऐसी कोई आवाज, तो तुरंत सावधान हो जाइए। सबसे पहले एसी को बंद कर दीजिए। एसी यूनिट पर जब दबाव पड़ता है या कोई तकनीकी खराबी उसमें आती है तो कई बार एसी से ऐसी आवाजें आती हैं, एसी की आवाज बदल जाती है। एसी में लगी तारें जब जलती हैं तो गंध आती है। गंध आना खतरे का संकेत है। गंध आने पर एसी का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए, इसकी जांच कराइए। दरअसल कई बार गंध आने पर भी लोग एसी का प्रयोग करने लगते हैं, जो कि गलत है। ऐसा करने से इसमें आग लग जाती है और बड़ा हादसा हो जाता है। एसी का कंप्रेशर हमेशा किसी छांव वाली जगह पर लगाइए और कंप्रेशर पर सूरज की सीधी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। कंप्रेशर के जरूरत से ज्यादा गर्म होने से विस्फोट का खतरा होता है। एसी या उसकी यूनिट से जुड़ी कोई भी वायर गल गई है तो उसे बदल दीजिए। खराब या गली वायर होने से शॉर्ट सर्किट का भी खतरा हो जाता है, जो कि आग लगने का सबसे मुख्य कारण बन जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि एयर कंडीशन में हमेशा क्वालिटी वाले पार्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे स्प्लिट एसी में कूलिंग पाइप अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, वहीं एसी की समय समय पर सर्विस कराते रहना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।